इस वक्त मैं आया हूँ गुप्त गोदावरी, जहाँ पर कहा जाता है कि श्री राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे। माता गोदावरी जी यहाँ पर गुप्त रूप से प्रकट हुई है और वो कहाँ से कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं है। जहाँ पर सभी देवी देवताएं यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आई। ये देखिए, ये एक अलग ही प्रकार की चट्टानें बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं। इसमें कोई आर्किटेक्चर तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में ये जरूर कहा जाता है कि इसे सभी देवी देवताओं ने मिलकर इस गुफा का निर्माण किया था। जब माता सीता अपने जानकी कुंड में स्नान कर रही थी और यहाँ पर एक चोर आया था और वो उनके कपड़े लेके भाग गया था, तो उसी वक्त श्री राम भगवान ने उन्हें श्राप दिया था और वो पत्थर के बन गए थे। तो मैं वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में बताया जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी यहाँ पर रहा करते थे, तो माता सीता जी इसी कुंड में स्नान किया करती थी। यहाँ पर श्री राम भगवान बंदरों के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ सभा किया करते थे। नमस्कार, मैं हूं जति खटाना और चित्रकूट के एक और पावन धाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो इस वक्त मैं आया हूं गुप्त गोदावरी, जहां पर कहा जाता है कि श्री राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ दिन यहां पर बिताए थे। तो यहां पर दो गुफाएं बनाई गई हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र आस्था के रूप से भी मानी जाती है। इसके अलावा इसमें एक सीता कुंड भी है, जिसमें कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान यहाँ पर वनवास के दिनों काट रहे थे तो वो उसी में स्नान किया करती थी। यहाँ पर कहा जाता है भगवान यहाँ पर अपना वनवास के दिन काट रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए सभी देवी देवताएं इन गुफा में आए थे। तो गोदावरी ने भी अपने पिताजी से आज्ञा मांगी यहाँ आने के लिए, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें आने से मना कर दिया था। तो बाद में माता गोदावरी जी यहाँ पर गुप्त रूप से प्रकट हुई है और वो कहाँ से कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको इस पवित्र स्थान के अंदर दर्शन कराता हूँ और उन गुफा में ले जाता हूँ जो बहुत ही पवित्र हैं, जहाँ पर सभी देवी देवताएं यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आई। चलिए। चित्रकूट में बनी गुप्त गोदावरी, जहाँ पर माता सीता कुंड, खटखटा चोर और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता की बहुत ही अच्छी प्रतिमा, और यही है इसके अंदर जाने का बहुत ही संकीर्ण रास्ता। तो अभी मैं इस गुप्त गोदावरी की पहली गुफा में प्रवेश कर चुका हूँ। बहुत ही सकड़ा रास्ता था और इसी से होकर हम इस गुप्त गोदावरी में आए हैं। लेकिन यहाँ की आप ये शिलाएं देखिए, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं लगी हुई हैं और इससे ये तो नहीं चलता पता कि किसी आर्किटेक्चर ने बनाई होंगी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी और नेचुरल यहाँ की जो ये चट्टानें हैं ये लगी हुई हैं। आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ पर किस प्रकार के ये निशान लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये एक अलग ही प्रकार की ये चट्टानें बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं। इसमें कोई आर्किटेक्चर तो हो ही नहीं सकता और इसके बारे में ये जरूर कहा जाता है कि इसे सभी देवी देवताओं ने मिलकर इस गुफा का निर्माण किया था जब श्री राम भगवान यहाँ वनवास के लिए आए। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन भी काटे थे। वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने 11.5 वर्ष का वनवास चित्रकूट के जंगलों में बिताया। लेकिन ये है गुप्त गोदावरी, जहाँ पर माता गोदावरी को गुप्त रूप से श्री राम से मिलने के लिए आना पड़ा। आखिर इस गुप्त गोदावरी का क्या है इतिहास, आइए बताते हैं। लेकिन इस पावन चित्रकूट के धाम से आप सभी को जय श्री राम। तो यहाँ पर ये देखिए, माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम भगवान, और नीचे वहाँ पर आप देखोगे
तो हनुमान जी की प्रतिमा बना रखी है, बहुत ही शानदार प्रतिमा है। ये उन्हीं का एक रूप दिखाती है जहाँ पर उन्होंने कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे इस गुप्त गंगा में। तो दिखाइए यहाँ पर कितनी सुंदर प्रतिमा बना रखी है इन तीनों की। तो चलिए अब मैं आपको इस गुप्त गोदावरी का और भी इतिहास बताता हूँ और भी जगह बताता हूँ जो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब मैं आपको वो इतिहास भी बताता हूँ जब माता सीता अपने जानकी कुंड में स्नान कर रही थी और यहाँ पर एक चोर आया था और वो उनके कपड़े लेके भाग गया था। तो उसी वक्त श्री राम भगवान ने उन्हें श्राप दिया था और वो पत्थर के बन गए। तो मैं वो जगह भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर वो आज भी पत्थर के बने हुए लटके हुए हैं। देखिए उधर दिखाइए जिसमें वो पत्थर के लटके, और ये किसी चीज़ से अटके नहीं है, सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि ये शायद गिरने वाला, लेकिन गिरेगा नहीं है। हाँ, ये देख रहे हैं, जूम करके बताइए थोड़ा सा। तो इसे खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। तो इस गुप्त गोदावरी में भी इस खटखटा चोर की एक अद्भुत कहानी है, जो माता जी के जब वस्त्र लेकर भाग रहा था तो श्री राम भगवान ने उन्हें श्राप दिया और वो बाद में पत्थर के बन गए थे, जो आज भी यहाँ पर लटके हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस खटखटा चोर का जो वहाँ पर दृश्य दिख रहा है उसे नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ही ये अद्भुत है। तो ऊपर की तरफ दिखाइए, ये जो चोर था ये पत्थर के रूप में आज भी यहाँ पर लटका हुआ है, और ये किसी चीज से अटका नहीं है, लेकिन जो भगवान के श्राप से इसे यहाँ पर लटका दिया गया था और आज भी यहाँ पर ये सुरक्षित है। तो ये है सीता कुंड, इस गुप्त गोदावरी का बहुत ही पवित्र स्थान। और इसके बारे में बताया जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी यहाँ पर रहा करते थे तो माता सीता जी इसी कुंड में स्नान किया करती थी। और इसी स्थान पर आप पीछे की तरफ देखोगे तो माता गोदावरी जी हैं, वो गुप्त रूप से आ रही हैं, लेकिन ये आ कहाँ से रही हैं किसी को कुछ पता नहीं है। इसका उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। वहाँ पर कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे थे तो माता गोदावरी ने भी अपने पिता से अनुमति मांगी थी कि मैं भी श्री राम के दर्शन करूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो बाद में वो गुप्त रूप से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ से आई थी, और इसी के जस्ट बगल में बना हुआ है सीता कुंड, जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही आस्थापूर्ण है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर देखो सिक्के पर डाल के जाते हैं इसमें, और लोग इतने दूर से आते हैं तो अपनी इच्छाएं मन्नतें लेके आते हैं, तो वो सारी मन्नतें यहाँ पर पूर्ण होती है। लेकिन पीछे की तरफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है गुप्त गोदावरी, जहाँ से माता गोदावरी जी गुप्त रूप से प्रकट हुई थी और ये वहीं पर समाप्त हो जाती है, और इसका कोई उल्लेख कहाँ चली गई, कहाँ से आई थी, कहीं पर नहीं मिलता। आइए और भी मैं आपको यहाँ के कौन कौन से वो प्रमुख स्थान है जहाँ आप घूम सकते हैं, दर्शन कराता हूँ, बहुत ही पवित्र स्थान। लेकिन ये अभी हम आ चुके हैं माता सीता कुंड के जस्ट बगल में बना हुआ ये महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम यहाँ वनवास काट रहे थे तो वो महादेव जी की पूजा किया करते थे। तो अभी तो महादेव जी का जो शिवलिंग है थोड़ा नया स्थापित कर दिया है, लेकिन पुराने ज़माने का जो शिवलिंग था उन्हीं की भगवान श्री राम यहाँ पर पूजा पाठ भी किया करते थे। तो ये शिवलिंग भी बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही पुराना बताया जाता है। तो अभी तो इस गुप्त गोदावरी में देखिए उमस है, काफ़ी जगह जगह फैन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो उमस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पवित्र तीर्थ स्थान है, आप यहाँ इनके दर्शन जरूर करिए। तो अभी मैं उस स्थान पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने जब जानकी कुंड बताया था पिछली तरफ, तो वहाँ पर माता गोदावरी जी का उद्गम होता है और यहीं पर माता गोदावरी जी का समापन भी होता है। लेकिन ये माता गोदावरी जी कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, इसका कहीं भी उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलता। और इस जगह के बारे में एक और मान्यता है कि यहाँ पर श्री राम भगवान बंदरों के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ सभा किया करते। तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम भगवान सभा किया करते। तो यहाँ पर भगवान ने अपने वनवास के कुछ दिन बिताए थे और यहीं पर माता गोदावरी जी समाप्त हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं इसका कोई उल्लेख नहीं। तो आइए
ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे पवित्र जल को हम भी थोड़ा बहुत स्पर्श तो कर ही लेते हैं। तो अभी मैं इस गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा में आ चुका हूँ, जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। चलिए अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, इसका दृश्य दिखाता हूँ, जो बहुत ही शानदार है। तो भाई देख सकते हैं अभी तो पानी हमारा यहीं तक है। आगे चल के दिखाता हूँ पानी बढ़ता है क्या। और यहाँ का नज़ारा देखिए। गुप्त गोदावरी जी का पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी को पता नहीं है। बस यहाँ पर भरा हुआ है, इतना पता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंदर का जो नज़ारा है, हमारा पानी कितना ऊपर तक चला गया। और अंदर जब जाएंगे तो पानी और ही ऊपर तक बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है गुप्त गोदावरी जी का। जय श्री राम। तो यहाँ जय श्री राम के नारे लगते रहते हैं, हमेशा लगते रहते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। और देखिए दर्शकों को, यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखिए कितनी भारी भरकम भीड़ में यहाँ पर आई। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ का जो नज़ारा है कितना शानदार है। और यहाँ की आप गुफा को भी देखिए, ये कितनी बेहतरीन और अद्भुत बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक। अब चलते भाई अंदर और वहाँ पर बताते हैं कि माता गोदावरी जी का एक मंदिर बना हुआ है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आजा भाई। तो देखिए अभी मेरे घुटनों तक पानी आ चुका है। और यहाँ का जो नज़ारा है, आप पीछे की तरफ देखिए, ये गलियारा बहुत ही शानदार। और भी आगे चलते हैं, जहाँ पर माता गोदावरी जी का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है, उसके भी दर्शन करेंगे। तो आजा भाई। यहाँ का बहुत ही सकरा रास्ता है, देख लीजिए। यहाँ पर एक दो आदमी ही आ जा सकते हैं। और देखिए ये कितनी अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से इस गुफा का निर्माण किया होगा, बहुत ही शानदार भाई। तो फाइनली हम माता जी के मंदिर पर पहुंच चुके हैं। देख लीजिए बिल्कुल गुफाओं के अंदर बना हुआ ये गुप्त गोदावरी जी का मंदिर है। और हम बार बार माता जी को प्रणाम करते हैं। आइए गुप्त गोदावरी जी के सबको दर्शन कराइए एक बार। तो यदि आप इस चित्रकूट के पावन धाम पर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आप इस गुप्त गोदावरी पर जरूर आइए, जहाँ पर श्री राम भगवान ने अपने वनवास के कुछ दिन काटे थे। और बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर माता गोदावरी गुप्त रूप से आती हैं और यहीं पर प्रकट होती है, यहीं पर भी समाप्त हो जाती है। सीता कुंड भी है, खटखटा चोर भी है। वैसे बहुत सारे स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर आप जरूर उनके दर्शन करिए। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। थैंक यू। और देख क्या रहा है उधर।